ये व्लॉग मोटिवेशन के लिए नहीं, डिसिप्लिन दिखाने के लिए है। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 8 ऑफ माय एसएससी प्रिपरेशन। सुबह उठा तो अपनी बिल्ली को प्यार करा, थोड़ा सा हाथ सेके, फिर गैस जलाई और दूध गर्म होने रख दिया। इतने में एक्सरसाइज करूँगा जब तक का दूध गर्म हो जाएगा। दूध गर्म होने के बाद मैंने दूध पिया। उसके बाद आ गए लाइब्रेरी। आज लाइब्रेरी में एक बंदा ही आया था। फिर आज अपने टारगेट लिखने चालू कर दिए। आज संडे था तो ज़्यादा टारगेट मेरे थे नहीं, बस मुझे मॉक मारने थे, तो उसी हिसाब से मैंने आज के टारगेट लिखने चालू कर दिए, जिस जिस सब्जेक्ट के मुझे मॉक देने थे। आज जो मैं मॉक मारूंगा, मैथ के मारूंगा और इंग्लिश के और हिस्ट्री के और रीजनिंग के। तो इस हिसाब से मैंने अपने टारगेट आज के लिख लिए। संडे वाले दिन वैसे मैं मॉक ही मारता हूँ ज़्यादातर और एनालिसिस करता हूँ, तो पूरा दिन उसी में निकल जाता है। टारगेट लिखने के बाद उसके कॉपी की जगह कॉपी को रख दिया। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम 1 से वोकेबलरी रिवीजन करनी चालू कर दी। आज मैंने 400 की जगह पूरी 700 वोकेब रिवीजन करी थी ब्लू बुक की। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक बुक अपनी पूरी कंप्लीट रिवीजन करा, A to Z इसका भी। मुझे 1100 वोकेब रिवीजन करनी थी। फिर इसके बाद मारा मैंने इंग्लिश का मॉक। ये जो मैंने इंग्लिश का मॉक मारा था, ये चैप्टर वाइज मारा था, इस वजह से छोटा मॉक था। फर्स्ट मॉक मैंने इंग्लिश का कंप्लीट करा, फिर उसका एनालाइज करने लग गया। इतने में फिर दूसरा मॉक मैंने स्टार्ट कर दिया। ये मेरा एरर स्पॉटिंग का मॉक था। एरर स्पॉटिंग मॉक करने का फ़ायदा मुझे ये लगता है कि मेरे सारे रूल रिवाइज भी हो जाते हैं, और जो गलती होती हैं या जो रूल मैं भूल रहा होता हूँ उन्हें फिर मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनमें से देखकर। इस वजह से मैं ज़्यादातर एरर स्पॉटिंग के ही मॉक करता हूँ। ये मेरा मॉक कंप्लीट हो गया, तो इसको एनालाइज करा मैंने। एनालाइज करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। इंग्लिश का मॉक कंप्लीट करने के बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि नेक्स्ट मॉक में एंशिएंट हिस्ट्री का मारता। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी चालू कर दी, क्योंकि आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी के भी मॉक मारने थे। इस वजह से मैं A to Z पूरी कंप्लीट कर रहा था अपने कर्म से। और आप कमेंट करके बताइए, आप सैटरडे वाले दिन मॉक मारते हैं या संडे वाले दिन मारते हैं, और उसका मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। फिर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का मॉक मारना चालू कर दिया। मॉक मारते टाइम मैं अपने पास एक कॉपी रख लेता हूँ। जो क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं वो मैं कॉपी में नोट करता रहता हूँ हाथों हाथ। एंशिएंट हिस्ट्री के जो मेरे मॉक में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, वो रिवर से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। ये मॉक मेरा कंप्लीट होने वाला था। फिर आए हम अपने घर, हुम्मो को करा प्यार, बमसी के बजाय चाटे, और चल दिए हम छत पर। आज धूप भी तेज निकल रही थी वैसे तो। पता चला हुम्मो दूसरी छत पर पहुंच गई है, तो उसको लेने के लिए हम चढ़े। आवाज़ देने पर तो आ नहीं रही थी, तो मैं ऊपर लेने गया तो दूसरी जगह पे से झाँक रही थी। फिर एकदम से भागी नीचे, और ये देखो कैसे स्पाइडरमैन की तरह उछलते हुए गई है। उठाई अपनी जैकेट और हम तो चल दिए नीचे लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि 3 बज चुके थे और मुझे लाइब्रेरी भी जाना था। धूप में आने के बाद तो अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है, और हम चल दिए लाइब्रेरी के लिए। और ये रहे हम धूप का मजे लेते हुए। सबसे पहले आके मैथ का मॉक मारना स्टार्ट करा। मुझे तो मैथ का मॉक मारते हुए इतना टाइम लग जाता है
कि आधा घंटा कंप्लीट हो जाता है और टाइम आउट हो जाता है, पर मेरे क्वेश्चन 10 या 12 मेरे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो मुझे इससे ये हो जाता है कि मुझे और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है मैथ के मॉक मारने से। फिर मैथ का मैंने मॉक कंप्लीट करा। फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक मारना स्टार्ट कर दिया अपना। मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक मारते हुए इतना टाइम तो लगता है नहीं, पर मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा ये रहता है कि मैं डेट भूल जाता हूँ। तो बार बार मैं मतलब अपनी वही चेक कर रहा था डेट को मॉक में कॉपी खोलकर, कि कंफर्म कर रहा था कि जो मैंने डेट टिक करी है वो ठीक है या नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी मेरा मॉक कंप्लीट होने वाला था। इसके बाद मैंने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया अपना करना। फिर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के मॉक मारना अपना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह वाले मॉक में मेरे थोड़े क्वेश्चन गलत गए थे। तो फिर मैंने एक और बार मतलब फुल मॉक मारना अपना स्टार्ट कर दिया। ये मॉक मेरा कंप्लीट होने वाला था। इसके बाद मैंने एनालाइज करा और वो क्वेश्चन लिखे जो मैंने गलत करे थे। फिर मैंने ब्लैक बुक से वोकैबुलरी याद करने स्टार्ट कर दी। इस टाइम मैंने वोकैबुलरी अपनी रिवीजन इस वजह से नहीं करी थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में अपनी A to Z वोकैबुलरी रिवीजन कर ली थी। तो बस मेरा याद करने का काम रह गया था इस टाइम। तो मैं अपने एक एक करके वोकैबुलरी याद कर रहा था, और जो समझ में नहीं आ रहा था वो गूगल पे लिखकर उसका ट्रांसलेशन देख रहा था कि मतलब एग्जैक्ट वही है या चेंज है। क्योंकि कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं कि वो बोले नहीं जाते, उनका एक्सेंट ही समझना पड़ता है। और जो मेरे समझ में नहीं आता या फोबिया या मीने वाले वर्ड होते हैं मैं वो कॉपी में लिख लेता हूँ। वो कैब याद होने के बाद वो कैब की बुक की जगह वहाँ रखी जहाँ उसकी जगह है। लैपटॉप करा अपना बंद, और जो आज के टारगेट्स थे शीट पे वो एक एक करके टिक लगाने स्टार्ट कर दिए मैंने, जो मैंने आज कंप्लीट करे थे। फिर उठाई अपने टारगेट वाली कॉपी, जो आज के टारगेट मैंने कंप्लीट करे थे उन पे टिक लगाना स्टार्ट करा, और जो कंप्लीट नहीं करे थे उन पे क्रॉस लगाना स्टार्ट करा। उनको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे टारगेट्सों को। टिक लगाने के बाद और एक बार मैंने चेक करा और कॉपी की जगह टारगेट वाली को वहाँ रखा जहाँ उसकी जगह है। जेब में हाथ डाल के चेक करा कि मैंने चार्जर रखा था या नहीं। फिर उठाया अपना लैपटॉप, बैग में रख दिया। बड्स भी मैं भूल जाता हूँ तो इस वजह से मैंने बैग में रखी बड्स को। चैन लगाई दोनों, लाइटें करी बंद, लाइट भी करी बंद, और चेयर को रखा मैंने अपने अंदर। फिर हम चलते घर की ओर। कुछ टारगेट मेरे कंप्लीट रह गए थे तो उनको करेंगे नेक्स्ट संडे कंप्लीट। और ये रहे हम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।